बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका 5 से 6 दिन के बाद। पर कोई बात नहीं, बिना कारण बताए छुट्टी तो ले ही लेना चाहिए, है ना। तो बस इसी बात के साथ शुरू करते हैं और बढ़ाते हैं कहानियों की सीरीज को आगे। और आज एक कहानी तो नहीं, ये एक कन्वर्जेशन है, एक बातचीत है एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे के साथ। मतलब एक बड़ा बिजनेसमैन पिता और उसका बेटा। तो ये दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है, बस उसी बात को मैंने लिखा है। इससे हर कोई कुछ ना कुछ समझ सकता है, सीख सकता है जरूर, है ना। तो बस इसी बात के साथ शुरू करते हैं। पापा क्यों बात को बढ़ा रहे हो? पिछले कई दिनों से बस एक ही बात रटे जा रहा हूं। मुझे आपके साथ काम नहीं करना है, आपका पिछलग्गू नहीं बनना है। मुझे मैं अपना कुछ करना चाहता हूं, नया काम, नया स्टार्टअप, नई उम्मीद के साथ। पापा, अब तक आपने जो भी मुझे दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। पर अब खुद से खुद के लिए कुछ करना चाहता हूं। शून्य से शिखर तक पहुंचना चाहता हूं, अपने लगन से, जुनून से, मेहनत से। आपने भी तो शून्य से ही शुरू किया था ना, फिर आप मुझे क्यों मना कर रहे हो? जरा सोचिए, आपने अपना काम शुरू किया था, पर दादाजी ने मना कर दिया होता तो? सोचिए, आज आप कहां होते। आपने अपना बिजनेस खुद के भरोसे शुरू किया था। मैं भी यही चाहता हूं। कुछ देर की चुप्पी के बाद सांस छोड़ते हुए नितिन के पिताजी ने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है। वाकई में अब बड़े हो गए हो। तुम सही थे, सही हो। अगर तुम्हारे दादाजी ने मना किया होता तो आज मैं कुछ भी नहीं होता। पर मुझे भरोसा था, पिताजी बिल्कुल मना नहीं करते, और मैं भी तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं। बस ये समझाना चाहता हूं, मैंने शून्य से शुरू किया था, पर तुम क्यों करोगे? जरा सोचो, मैंने भी शून्य से शुरू किया था और तुम भी शून्य से शुरू करोगे। तो सोचो, हमारी पीढ़ी, हमारा खानदान कितना पीछे चला जाएगा। यही कहा जाएगा ना, बाप ने भी वही किया और बेटे ने भी वही किया। दोनों का सामंजस्य ठीक नहीं था कुछ, तभी तो बेटे ने बाप को छोड़ दिया। ये बाप ने बेटे को रोकने का प्रयास नहीं किया। यही होगा ना। अभी नितिन के पिताजी बोल ही रहे थे, समझना बस इतना ही है तुम्हें। मुझसे जितना हो पाया मैंने किया। अब तुम मेरे इस काम को और आगे बढ़ाओ। मेरा काम अभी 2 से 3 राज्यों तक ही सीमित है। तुम इसे विश्व स्तर पर ले जाओ, पूरी दुनिया तुम्हें जाने, हमें जाने, हमारे काम को जाने। अच्छे से अच्छे तकनीक का इस्तेमाल करो। ध्यान रखो, पौधे से पेड़ होना बहुत आसान है, पर एक बीज को मिट्टी में जकड़े रखना और उसका पौधा बनना बहुत मुश्किल है। तुमने बीज और पौधा बनने तक की सीमा को कब का छोड़ दिया है। तुम्हें अब एक पेड़ बनना है। मैं अब ऊर्जा खो चुका हूं। अपनी सारी ऊर्जा अपने इस बिजनेस को खड़ा करने में झोंक दिया है। अब इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसे अभी और शिखर तक पहुंचाना है। नितिन, अगर तुम्हारे पास ऊर्जा है और वाकई में कुछ करना चाहते हो तो इसी बिजनेस को और आगे बढ़ाओ, इसे और बेहतर बनाओ। वरना जिद और जोश में लिए फैसले कभी सही नहीं होते। बाप हूं तुम्हारा, इतना तो भरोसा कर ही सकते हो।
कि तुम्हें गलत सलाह कभी नहीं दे सकता। क्यों? कॉन्वर्जेशन कहें, बातचीत कहें, पूरा हुआ। कैसे लगी आपको ज़रूर बताइएगा। और बस समझना आसान था इसे। बस अगर आपके पास बिजनेस है तो उसी को आगे बढ़ाएं, नहीं तो फिर स्टार्टअप नया तो बस वही एड़ी खींचने वाली बात हो जाएगी कि फंड इकट्ठा करो तो किसी के नीचे जाकर काम करो, तो 100 करोगे काम तो 50 मिलेगा, तो इससे करने से क्या फ़ायदा। बस और भी इसे आप अलग अलग तरीके से भी ले सकते हैं, है ना। तो बस ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार आपके कमेंट का और कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।